हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हमने 26 क्लासेस कर ली हैं। आज हमारी 27वीं क्लास है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी पावर 102 है, फिर 103 है, फिर 104, फिर 105, फिर 106 और ऐसे ही 200 तक इसकी पावर लिखी हुई है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर 101 भी होता तो ये टोटल नंबर यहां से यहां तक 100 होते। कितने नंबर होते? 100 नंबर होते। लेकिन यहाँ पे 101 इसकी पावर नहीं है, इसलिए कितने नंबर है? 99 नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। यहां से अगर हम देखें, अगर एक की -1 की पावर 1 है, इसकी वैल्यू होती है -1। अगर -1 की पावर 3 है तो ये होगा -1 गुणा -1 गुणा -1। अब यहाँ पे आप देखना, धन गुणा ऋण बराबर होता है धन, ऋण गुणा धन बराबर होता है ऋण, ऋण गुणा ऋण बराबर धन, धन गुणा धन बराबर धन, और ऋण गुणा धन बराबर होता है ऋण। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहां से अगर मैं इसको गुणा करूं, ऋण गुणा ऋण, ऋण गुणा ऋण धन, और धन गुणा ऋण क्या होगा? ऋण। तो ऋण 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। यानी जब भी इसकी पावर विषम में होगी, ऑड नंबर जब इसकी पावर होगी, इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। और जब इसकी वैल्यू इवन में होगी या फिर सम में होगी तो इसकी वैल्यू आएगी -1 गुणा -1, यानी ऋण गुणा ऋण बराबर धन 1, प्लस में आएगी। तो यहां से अगर ये सम है तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी, ये अगर विषम है तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी। तो इन दोनों से ये प्लस से माइनस कट जाएगा, इन दोनों की वैल्यू 0। तो इसमें 98 तक तो ये कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 99 वाला होगा वो एक बच जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो लास्ट वाला होगा वो यहां पे बच जाएगा। तो लास्ट वाला क्या है? 200। -1 की पावर 200 और -1 की पावर 200 का मतलब है ये प्लस का आएगा। तो +1 इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सम संख्या है और सम संख्या में क्या आता है? प्लस आता है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ए की पावर अगर m है और a की पावर अगर n है तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m माइनस n। इसी तरीके से अगर a की पावर m है और a की पावर माइनस a की पावर n है तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n। ये दोनों प्लस के हैं। अगर a की पावर m है इंटू a की पावर माइनस n है तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m माइनस n। तो यहां पे आप देखेंगे, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर a की पावर m है और इनटू में a की पावर माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन में a की पावर n। तो यहां पे आपको दे रखा है a की पावर 4 इंटू a की पावर -4। तो इसकी वैल्यू आएगी, और इसके साथ साथ इसको भी आपको याद रखना है। अगर a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब ये क्यों होती है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे अगर a की पावर 0 आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और इससे ये कट जाएगा। अब ये क्यों होता है? अगर हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें, इसको अप्लाई करें, a की पावर 4 है और इसको अगर माइनस को हम नीचे लेके जाएं तो माइनस का होगा, माइनस का नीचे जाके प्लस a की पावर 4। तो यहां से a की पावर 4 से a की पावर 4 एक बार कट गया, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर यहाँ पे दे रखा है 3/3, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो 3 की पावर 1 माइनस 1 होगा। तो यहां से 1 में से 1 गया 0, यानी 3 की पावर 0 बराबर 1। ये 1 इसलिए आता है क्योंकि इससे ये डिवाइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। a की पावर 4 अपॉन में a की पावर 4, इससे कटता है एक बार, इसलिए इसकी वैल्यू 1। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 4 -4, तो a की पावर 0 बराबर 1।
किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। 155 मिनट को आपको घंटे और मिनट में बदलना है। तो 155 को डिवाइड करते हैं 60 से। दो बार कटेगा, दो जीरो को जीरो, दो छक्का 12, यहां बचेगा 5, यहां बचेगा आपका 3। तो दो तो पूरे पूरे हो गए, यानी दो तो इसमें घंटे पूरे पूरे हैं और इतने इसमें मिनट है, 35 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। 20 20 मूल्यों का औसत इतना है, यदि प्रत्येक मूल्य में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अगर प्रत्येक में से 3 घटा रहे हैं तो इसका नया औसत इसमें से भी 3 घटाने पर कितना आता है? 15। औसत में से 3 घटा दो, वही उत्तर आपका हो जाएगा। एक पहिए की त्रिज्या इतनी है, पहिए की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि यानी वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपको दे रखी है 245, यानी 24.5। 7 से कटेगा, 7×3 = 21 और 7×5 = 35। 35 गुणा 2 करूंगा तो ये आएगा 35 × 2 यानी 70, यानी 7.0। तो 7×2 = 14, 7×2 और 1 15। ऑप्शन नंबर डी। एक कार 10 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करती है, यानी स्पीड जो इसकी है वो कितनी है? 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको आपको किलोमीटर पर हावर में निकालना है। तो इसको गुणा कर देंगे 18/5 से। 18/5 से 5 से कटेगा 2 बार और 18 दूना 36 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर सी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 में से 5 गया 1 और 14 और 1 15, 15 दूना 30। ऑप्शन नंबर सी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसका गुणा आपको करना है। x+3 इंटू x-3। देखो भाई, ये है a और ये है b, ये है a, ये है b। तो a + b, a - b, इसका फॉर्मूला ये होता है a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। यानी अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू भी ये होगी। तो यहां पे हम इसको रखते हैं। a की वैल्यू कितनी है? x। तो x² - b की कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर, x² - 9। ऑप्शन नंबर सी। 12 सेंटीमीटर किनारे वाले लकड़ी के बक्से का सतह क्षेत्र क्या होगा जिसका आकार एक घन है? भाई, एक घनाभाकार एक बक्सा है और इसकी जो एज है यानी इसकी जो साइड है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। a इसकी साइड है, a बराबर है 12। तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 12 गुणा 12। तो 12 12 12 अंक होता है 144। 144 गुणा 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 26, 6 कम 6 और 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी के अनुपात का पता लगाइए। भाई, दो बर्तन है, एक में 20 लीटर है और एक में 36 लीटर है। इसका रेशियो है 3:7 और इसका रेशियो है 7:5। अगर मैं इस रेशियो को इसका टोटल करूं तो ये होगा 7 और 3 10, यानी 10 की वैल्यू कितनी है? 20। 10 की वैल्यू है 20। 10 की वैल्यू कितनी है? 20। एक की वैल्यू होगी 20/10। 10 से कटेगा 2 बार, एक की वैल्यू है 2। अगर मैं 3 की वैल्यू निकालूं तो 6 और 7 की वैल्यू मैं निकालूं तो 7 दूना 14। तो इस रेशियो में ये बटा हुआ है, इसका मतलब इसमें 6 लीटर तो क्या है? स्प्रिट है और इतना लीटर पानी है। स्प्रिट और वाटर का रेशियो है, ठीक है। स्प्रिट स्प्रिट और वाटर। तो यहां से सेम चीज में करता हूं। इनका योग टोटल होगा 12। 12 बराबर है 36। एक बराबर होगा 12 तिया 36। एक की वैल्यू है 3। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 तिया 21। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 15। तो 7 की वैल्यू है 15, सॉरी 7 की वैल्यू है 21 और 15। इसमें स्प्रिट है 21 लीटर और वाटर है
15 लीटर। जबकि इसमें स्पिरिट और वाटर कितना था, इसमें स्पिरिट था 6 और वाटर था 14। तो इनका अगर हम नया रेशियो निकालें, अगर इन दोनों को हम मिला देंगे, इनका टोटल कितना होगा, 20 और 36 कितना हो जाएगा, 56। तो 56 लीटर टोटल होगा। और इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 27, 27 रेशियो 29। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 33.33 बटे 1.1। जिस संख्या में दशमलव के बाद ज्यादा अंक हैं उसको हम लेते हैं और एक के पीछे उतने ही जीरो हम लगा लेते हैं। कितने अंक हैं, 1 और 2, यहाँ पे भी 2 जीरो हम लगा लेंगे। अपॉन में 100, इन 2 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, इस 1 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा। ऊपर 11 से ही कटेगा, 11 तियां 33 और 3 में भाग जाएगा नहीं, तो 11 जीरो को 0 और 11 तियां 33। तो ऊपर आएगा 303 अपॉन में 10। 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 30.3। ऑप्शन नंबर ए। एक बाग में इतने पेड़ हैं यदि कुल पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या के बराबर है। मान लीजिए जो पेड़ लगे हैं, ये पेड़ लगा रखे हैं, एक पंक्ति में अगर 5 पेड़ हैं तो 5 ही पंक्तियां भी हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 5। तो एक तरीके से ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। क्या बनता है, स्क्वायर। एक तरीके से एक स्क्वायर बनता है, यानी वर्ग बन जाता है। इसका मतलब यह है, तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए पंक्तियों की संख्या है x और पेड़ों की संख्या भी कितनी है, x है। और इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 70, 56। क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं इसलिए हमने पेड़ों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या ले ली है, x ले ली है। तो x स्क्वायर बराबर होगा 70 7056, x बराबर होगा अंडर रूट 7056। इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल इसका निकालेंगे। ऐसी संख्या हमें सोचनी है जिसका स्क्वायर 70 से छोटा हो। तो 8 8 64, यहाँ पे जोड़े बना लेंगे। यहां बचेगा आपका 70 में से 4 गया 6, उतर के आएगा 56। इस 8 को यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, 8 और 8 16। अब हमें इतना लेके आना है, तो या तो 4 से आएगा या फिर 6 से। तो 4 रखते हैं पहले, 4 4 चौको 16, 4 छक्का 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6। तो 4 से ही ये डिवाइड हो गया। इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 84। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या या फिर कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 84 होगी। यहां पे आपको x प्लस 3 दे रखा है और k की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। जब भी आपको यहाँ पे वैल्यू दी होती है, इसको हमें 0 के बराबर रखना होता है। तो 3x माइनस 7 x 2 ऋण 7 के x प्लस 9x। x यहाँ पे x प्लस 3 को हमें रखना होता है 0 के बराबर। x बराबर होगा -3, तो x की वैल्यू -3 है। तो 3 गुणा -3 माइनस 7 गुणा -3 गुणा 2 -7 गुणा के -3 धन 9 गुणा -3 बराबर 0। यहां से प्लस इंटू माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस इंटू माइनस 3 तियां 9 माइनस का 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 तियां 21, 21 दूना 42, तो प्लस का 42। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 7 तियां 21 और सॉरी 7 तियां 21 के, एक सेकेंड, 7 तियां 21, 7 तियां 21 के प्लस पे प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 तियां 27 बराबर 0। यहाँ पे माइनस का एक ये है और एक ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 36 42 प्लस 21 के माइनस 36 बराबर 0। इस इन दोनों को लेके जाए, इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं कितना आएगा, 42 में से 36 गया 6, 21 के प्लस 6 बराबर 0 और 21 के बराबर होगा -6, के बराबर होगा -6 बटे 21। 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 7 बार, तो -2 बटे 7 ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, 110 टोकरियां बुनने में कितने दिन लगेंगे? भाई 35 टोकरी बुनने में कितने दिन लगते हैं? 25 टोकरी बुनने में 35 दिन लगते हैं। एक टोकरी बुनने में लगेंगे 35/25। 5 से घटेगा 7 बार, 5 से घटेगा 5 बार। एक टोकरी बुनने में 7/5 दिन, तो 110 टोकरी बुनने में 7/5 गुणा 110 गुणा 110। 5 से कटेगा 5 गुना 10, 5 गुना 10 22 बार, और 22 सत्ता 154। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।